अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, इल्मुल फ़राइज़ विरासत के मतलब हमारा ये जो मौजू चल रहा है, इसके मतलब आज हम देखेंगे कि पोते की विरासत से मतलब लोगों की गलतफ़हमी है। देखें, बाप की ज़िंदगी में ही बेटे का अगर इंतकाल हो जाए और पोता ज़िंदा हो, यानी कि बेटा फ़ौत हुआ और बेटे की आगे औलाद है, बेटा शादीशुदा है, बाप अगर बाद में फ़ौत हो और पोता हो तो ये मसला कैसे पेश आएगा। तो ये मसला पेश आता है, मसलन दादा की विरासत में पोते पोते का हिस्सा नहीं होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि ये ऐसे हमेशा हो। मसलन अगर दादे की एक बेटा था, वो अपने बाप की ज़िंदगी में ही इंतकाल कर जाता है, तो फिर उसका बेटे का को बेटा जो उसका बेटा जो है वो दादा की विरासत में हिस्सेदार होगा। यानी कि बेटे का बेटा बेटा फ़ौत हो जाता है, एक ही बेटा था वो फ़ौत हो चुका, आगे बेटी बेटे हैं बेटे के, तो वो दादा के पोती पोते बनेंगे, तो वो उनको मिल सकता है। ये हमेशा नहीं होता कि पोता हमेशा महरूम हो, बाज़ मिल सकता है, बाज़ महरूम हो सकता है। दूसरा मसला, पोता कब महरूम होता है, कब नहीं मिलेगा। अगर दादा के दो बेटे हैं, दोनों की औलादें हैं, एक बेटा फ़ौत हो जाए, अब बाप ज़िंदगी में ही फ़ौत हो जाता है, एक बेटा शादीशुदा, उसका बेटा है, इनका पोता है, तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। इनके दादा के बेटे होते हुए पोते को नहीं मिलेगा। तो दादा का दूसरा बेटा ज़िंदा है, वो इसे महरूम कर देगा, बेटे की वजह से पोते को नहीं मिलेगा। बाद लोग कहते हैं ये जुल्म है। दादा को इसकी चीज़ का बस सिर्फ पता होना चाहिए कि वो वसीयत करे। अगर इस्लाम ने एक दरवाज़ा बंद कर दिया है तो दूसरा दरवाज़ा खोल दिया वसीयत का, वसीयत के हिसाब से तो मिलेगा ना। चलिए, विरासत के हिसाब से नहीं, वसीयत से तो मिल सकता है। यानी कि उस पोते को दादा वसीयत कर सकता है, दादा 1/3 की वसीयत कर सकता है, क्योंकि वारिस वो वारिस नहीं बन रहा है। तो जो वारिस ना बन रहा हो, जो विरासत से महरूम हो रहा हो, वसीयत करना जायज़ है उसके लिए। बाज़ अहले इल्म ने कहा ये वसीयत करना ज़रूरी करार दे दिया है कि नहीं तो ये महरूम हो जाएगा पोता, क्योंकि मौत का तो पता नहीं है। इसलिए दादा को ज़िंदगी में ही वसीयत बनानी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरे पोते या पोती को बेटी बेटे मौजूद हैं, इनको दे दिए जाए। एक मसला ये होता है, अगर वसीयत ना की हो, सिर्फ उसकी बेटी हो, दादा की एक हो या एक से ज़्यादा हो, फिर मिल सकता है पोती पोते को। या बेटियाँ दो या दो से ज़्यादा हैं, सिर्फ पोती है, फिर तो वह महरूम हो जाएगी। लेकिन अगर पोती के साथ पोता है तो फिर उनको बहरहाल मिल सकता है। वसीयत के हिसाब से मिलेगा ज़्यादा से, यानी कि 1/3। जैसे 30 लाख है तो वो कह सकता है मेरा 1/3 10 लाख पोतों को दे दें, या 1/5 या 1/6 कर ले, ये भी कर सकता है। तो ये शरीयत ने मुकम्मल तौर पर महरूम नहीं किया, बस वसीयत का दरवाज़ा खुला है, बस हमें इल्म होना चाहिए इसका। पोती का भी यही मसला होगा। अगर पोती और पोता भी हो जाएं तो नबी इस्लाम की हदीस है सही बुखारी की, तो 2 रात से भी ज़्यादा टाइम ना गुज़रे कि बंदा अपनी माल की वसीयत बना दे। अगर वो वसीयत करना चाहता है तो ये इसमें मसला है। यानी कि बेटे के होते हुए पोते को नहीं मिलता। बाज़ पोते को ज़्यादा मिल जाता है बेटी बेटों से, वसीयत से 1/3 वसीयत से बेटे को पोतों पोतों को ज़्यादा मिल जाता है बेटों से। ये भी शक्ल बन सकती है। और ये असूल इसमें यही होगा, पोता डबल ले लेगा, पोती सिंगल, ठीक है ना। तो ये इसमें मसला, जब इनको विरासत मिल रही हो तो वो बेटी बेटे वाला असूल है, जैसे बेटा डबल बेटी सिंगल, इसमें भी यही असूल है। तो ये इसमें मसला है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, अल्लाह ताला ही बेहतर ये मसला जानता है। इसमें एक और मसला कि बाज़ वर्सा को महरूम करना है, ऐसे काम करके जाना कि कोई वारिस महरूम हो जाए। जैसे इसकी 3 शक्लें बयान की गई हैं। पहले तो बीवी के साथ उसने कोई टाइम गुजारा, जब मरने का टाइम आया तो उसने कहा कि मेरी बीवी हिस्सा ना मिले, तो इसे तलाक दे दे। ऐन मौके पे बीवी का हिस्सा लन रखा है, ज़िंदगी में चाहता है तो इसे तलाक दे दे। तलाक देने की नीयत से अगर विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, अगर उसकी जो भी नीयत है, तलाक के बाद तो वैसे बीवी को हिस्सा ना मिलता। तो ये इसमें मसला है। तो इसलिए अगर बीवी को हिस्सा लन रखा है तो श्योर ये तरीका ना करे कि वो ऐन मरने के वक्त बीवी को तलाक दे दे। ये बरल नीयत अल्लाह दे जानता है, ये बरल तरीका, तो ये एक बरल सही नहीं है, ये गलत सोच है। बाज़ अहले इल्म की तो बरल ये सोच है कि अगर इस नीयत से तलाक दी है तो पता चल जाए तो इसकी बीवी को हिस्सा
विरासत से मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को इस वजह से तलाक दे दी कि ये मेरी इसने नाफरमानी की है या सही नहीं रही मेरे साथ, अब मरते वक्त वो उसको तलाक दे दे इसी नीयत से कि इसको विरासत ना मिले, हक़ ना मिले, इससे औलाद ना हो तो चौथा हिस्सा मिलता है, तो वो ये ऐसे अगर करे तो फिर वो उसको विरासत एज़ अहले इल्म ने कहा नीयत का पता चल जाए तो मिलेगी। अगर तलाक़ रजई है तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। तलाक़ रजई में जिसमें रजू हो सकता है, अगर शोहर का इंतकाल होता है तो बीवी को विरासत मिलेगी, अगर बीवी का इंतकाल होता है तो शोहर को भी बहरहाल इसमें मिलती है। रजई में मसला नहीं है, रजई में बीवी बाकी रहती है निकाह में। अगर शोहर महरूम करने के लिए तलाक़ देता है और वो टाइम गुजर जाता है तो ये फिर इसमें मसला आता है। उसको ये भी बाज़ का नीयतें होती हैं महरूम करने की, पर ये तरीके ठीक नहीं है। अल्लाह ताला का ये कानून है, इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिसके वारिस ने, जिसका भी अल्लाह ताला ने जिन वारिसों को भी हिस्सा बनाया है, हमें अपनी तरफ से उनको महरूम नहीं करना चाहिए। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है बीवी खुला ले ले, ये भी अल्लाह के कानून के साथ बगावत है। यानी कि शोहर से वो नाखुश थी और वो चाहती है मेरा औलाद नहीं है, जैसे औलाद नहीं होती तो वो सोचती है आधा माल शोहर को मिलना है तो वो ना जाए, वो खुला ले ले, तो ये भी बहरहाल ठीक नहीं है। ये एक और शक्ल है, इसमें एक और शक्ल है, इंशाल्लाह वो हम आगे कुछ चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। और कौन सी शक्लें होती हैं किसी वारिस को महरूम करके जाना।